अस्सलामुअलैकुम। आज की रेसिपी में मैं आपको बहुत मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी पिज़्ज़ा पैटीज़ बनाना सिखाऊंगी जो बहुत ही मज़ेदार हैं। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अब ये मैंने 200 ग्राम चिकन लिए बोनलेस, इसको छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया। अब 1 टीस्पून इसमें लहसुन और आधा टीस्पून नमक डालेंगे, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून सोया सॉस डालेंगे, 1 टेबल स्पून सिरका और 1 टीस्पून काली मिर्च डालेंगे। एक टीस्पून लाल मिर्च पिसी हुई और इन सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब इसको मैरिनेट करने के लिए 20 से 30 मिनट तक रखेंगे ताकि मसाला इसमें अच्छी तरह जज़्ब हो जाए। अब ये देखिए ये मैरिनेट हो चुका है। अब इसमें 1 टीस्पून ड्राई ऑरिगेनो लीव्स डालेंगे, ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी डालेंगे तो इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, इटालियन टेस्ट। अब 1 टेबल स्पून मैंने कुकिंग ऑयल डाला है वॉक में और ये मैरिनेटेड चिकन इसमें डालेंगे और इसको भून लेंगे अच्छी तरह। इसको 8 से 10 मिनट तक लगेंगे क्योंकि ये मैरिनेटेड है, इसमें सफ़ेद सिरका भी डाला है तो ये जल्दी गल जाएगी। अब ये इसमें स्वीट कॉर्नस डालेंगे, 2 से 3 टेबल स्पून। 1 छोटी दरमियानी साइज़ की प्याज डालेंगे, इसको मैंने क्यूब्स में काट लिया था। एक शिमला मिर्च और 1 टमाटर ये भी इसमें मिक्स कर लेंगे और इसको 2 मिनट अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, पका लेंगे। अब ये इसमें 1/4 कप पिज़्ज़ा सॉस डालेंगे या केचप डाल सकते हैं आप। अब मैं इसको उतार के ठंडा कर लेती हूँ। अब इसको कंप्लीट ठंडा करके इसमें चीज़ डालेंगे। ये आधा कप मोज़रेला चीज़ और आधा कप चेदर चीज़ है, दोनों को मिला के 1 कप। इसको मिक्स कर लेंगे। इसको ठंडे में ही मिक्स कीजिएगा, अगर गरम गरम में डालेंगे तो ये उसी वक्त मेल्ट हो जाएगा। अब इसका डो गूंद लेंगे। 2 कप मैंने मैदा लिया है, आधा इसमें टीस्पून नमक और 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर डालेंगे, 2 टेबल स्पून मेल्टेड घी या ऑयल डालेंगे और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। और इसको पानी से गूंद लेंगे। इसको थोड़ा सख्त ही गूंदना है, ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना, ना ज़्यादा नरम हो ना ज़्यादा सख्त। पानी इसलिए थोड़ा थोड़ा शामिल करके गूंद लेना है। अब ये गूंद चुका है। अब इसको ढक के मैं 20 मिनट तक रखूँगी। अब ये आटा अच्छी तरह सेट हो चुका है। अब इसकी ये बेल लेंगे, पहले 2 हिस्से कर लेंगे। इसके मैंने 2 पेड़े बना लिए। अब ये 1 पेड़ा इसको बेल लेंगे अच्छी तरह। अब इसको कटर से काट लेंगे। आपके पास कटर ना हो तो आप किसी भी गिलास से कर सकते हैं। अब ये देखिए जो फिलिंग हमने तैयार करके रखी थी, ये 1 टेबल स्पून इसके ऊपर रखेंगे। और इसको किनारों पे थोड़ा सा पानी लगा लेंगे ताकि ये अच्छी तरह सील हो जाए, वरना पकाते हुए ये खुल जाएंगे। और इसको दबा लेंगे, पहले अच्छी तरह सबको रख लेंगे।
और किसी भी सांचे की मदद से या किसी भी इस तरह का कोई आपके पास हो मोल्ड तो उससे दबा के प्रेस करके इसको सील कर लीजिए। देखिए सारे मैंने अब बना लिए हैं। इसको अच्छी तरह पे प्रेस कीजिएगा वरना ये पकाते हुए खुल जाएंगे। अब ये मैंने ऑयल गरम करने रखा था ये इसमें डालेंगे और बिल्कुल दरमियानी आंच पे आहिस्ता आहिस्ता पकने के लिए रखेंगे। अगर ज़्यादा तेज़ आंच करेंगे तो ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे। अब ये देखें इसको मैंने अच्छी तरह पका लिया है। अब निकाल के इसको टिश्यू पेपर पर रखेंगे और केचप के साथ इसको सर्व करेंगे। ये मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। अभी तो ये बहुत गर्म है ज़्यादा, जितना थोड़ा सा इसमें गर्माइश निकलेगी तो ये और क्रिस्प होंगे। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।